पहले तो मैं आप सभी को और आपके चैनल के सभी दर्शकों को सावन मास की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और उसी के साथ जैसे कि आप सबके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो हमारा कावड़ शिविर है, जो हर साल लगता है, इस साल भी 5 तारीख से शुरू होने वाला है। 5 तारीख को सुबह 11 बजे हम उसमें हवन करके, पूजा पाठ करके वहाँ पे जो है कावड़ शिविर उसको शुरू करने वाले हैं। और 8 तारीख को हम हर साल जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी उसके अंदर लगाते हैं। और 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप है और 11 तारीख को शिवरात्रि है। तो हर साल की तरह समाज के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, वहाँ पे आते हैं, वहाँ सेवा करने आते हैं। और हर साल बढ़ चढ़ कर हिस्सा वहाँ पे लेते हैं। और बहुत एक भव्य हम जो है कोशिश करते हैं उसको बनाने की कि एक अच्छे सफाई के ढंग से, चाहे मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे सोने की फैसिलिटियाँ हों। मतलब हमने धर्मशाला वहाँ ले रखी है मच्छर की, ताकि मच्छर वहाँ ज़्यादा ना आए। कूलर पंखे हमने वहाँ पे लगवा दिए हैं, गद्दे हमने वहाँ बिछवा दिए हैं। 5 तारीख से सुबह शुरू हो जाएगा 11 बजे से। ये हुड़दंग मचाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे समाज को भी गलत मैसेज आता है, कावड़ियों की इमेज भी खराब होती है। देखो कहीं न कहीं एक आम पब्लिक के उसमें एक धारणा बैठ जाती है कि ये तो गलत करते हैं, ये तो नशेड़ी हैं, ये कुछ हैं, ये कुछ है। देखो मेरा मैसेज एक यही है, ये समाज को भी है, ये उन कावड़ियों को भी है जो ये इस तरह की चीज़ें करते हैं कि आप कम से कम आप कुछ मत करिए, लेकिन उनकी आस्था के साथ मत खेलिए, क्योंकि उन आपकी इन हरकतों से उनकी आस्था खराब हो रही है, उनका विश्वास खराब हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करे। कुछ ज़िम्मेवारी हमारी भी है, जो हमारे आम लोगों की है, कि जिस टाइम जब उन्हें पता है कि डाक कावड़ चलने वाली होती है, तो उस टाइम जब ज़्यादा ही अभी देखो कि साल में 10 दिन की एक यात्रा है, तो कुछ ज़िम्मेवारी हमारी भी बनती है। वो इतना देखो, अगर हम कुरुक्षेत्र तक की बात करें तो 160 से 170 किलोमीटर बैठता है। तो डेली के 20, 25, 30 किलोमीटर धूप, बारिश, आज इतनी गर्मी है कि आप नंगे पैर बाहर पैर नहीं रख सकते। तो वो भी उनकी आस्था के साथ भी अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो खिलवाड़ होता है। तो मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद है और आम लोगों से भी यही उम्मीद है कि घर से जब ज़्यादा ही ज़रूरी काम हो तो तभी बाहर निकले, ताकि आपको भी परेशानी ना हो और उनको भी परेशानी ना हो। हाँ, देखो हमारी कोशिश रहती है कि जो भी हम सुविधा अच्छी से अच्छी उनको दे पाएँ और साफ-सुथरी दे पाएँ। जैसे खाने-पीने की सुविधा वहाँ पे है, मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वॉशरूम जैसे कि हमने वहाँ पे एक आज अभी खड़ा कर दिया है, एक और हमने धर्मशाला ली है, उसके अंदर भी इंतज़ाम करा दिया, पुराने बस स्टैंड के ऊपर भी है, उसमें भी अभी हमारी बात चल रही है कि वहाँ पे भी हम वो चीज़ें कर सकें, ताकि ना तो लोकल्स को वहाँ पे दिक्कत आए, जैसे आस-पास का एरिया है, कुछ लोग हैं कि ओपन में जाना शुरू कर देते हैं या कुछ है, ताकि वो चीज़ें सामने ना आए और समाज को भी एक मैसेज अच्छा जाए। तो इसलिए उस चीज़ की भी हमने वहाँ पे सारी फैसिलिटियाँ हैं, दवाइयाँ हैं, हर तरह की वहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल हैं, इंजेक्शन भी हैं, सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। कहाँ पे लगने वाला है शिविर? ये बिल्कुल पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल सामने, जहाँ टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड के बिल्कुल ऊपर लगेगा। पिछले साल भी वहीं पे लगा था, इस साल भी वहीं पे लगने जा रहा है। मेन सड़क पे शिविर लग रहा है, प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्था व्यवस्था? देखो प्रशासन से हमने प्रॉपर ढंग से हम हर बार परमिशन लेते हैं, वो परमिशन भी मिली है। उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी हर तरह की हमें जो भी सुविधा वहाँ पे चाहिए होती है, वो हमें मिलती है, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड हो, पुलिस वालों से रिलेटेड हो, या वो कमेटी की तरफ से हो, साफ-सफाई की, वो हर तरह से हमें जो भी हमें ज़रूरत है, वो वहाँ पे बढ़ चढ़कर वो भी हमारे साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला के वहाँ पे खड़े हैं। कितने वॉलंटियर्स रहेंगे आपके टोटल जो ये आपके साथ रहेंगे टोटल? क्या चीज़? कितने वॉलंटियर्स आपके साथ तैनात रहेंगे जो देखो कैंप चले? वॉलंटियर्स तो हैं ही हैं, हम 30-40 लोग हम खुद हैं जो हमारे संस्था के हैं। उसके बाद भी कुछ संस्थाएँ हैं जो हमारे साथ बढ़ चढ़ कर जो और भी चीज़ों में संस्थाएँ हैं जो एक्टिव रहती हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे शाम को डेली एक संस्थाएँ हैं भई। आज पहला दिन है तो शाम को वो सेवा करने आते हैं, सेकंड डे है तो दूसरी संस्था आती है। और भी कोई संस्था हमारे साथ आना चाहती हो, वहाँ सेवा करना चाहती हो, तो उनके लिए भी खुले दरबार हैं। कितने बजे शाम को आरती होगी? आरती का क्या समय रहेगा? आरती का जो शाम का समय है वो पूरे 7 बजे आरती शुरू हो जाती है, 7 बजते ही आरती शुरू हो जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में किनको बुलाया है? मुख्य अतिथि के तौर पे तो सभी हमारे जो समाज के, हमारे हिंदू धर्म के
जितने भी संत हैं, साधु संत हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बुलाने की हम जो हमारी कोशिश रहती है, वो साधु संतों को रहती है। जैसे बंसीपुरी जी महाराज जी हैं, जयराम विद्यापीठ से हैं, ज्ञानंद जी महाराज हैं, ये सभी हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पे पहुँचना थी। मैं सभी भाइयों को अपना इसकी शिवरात्रि की आने वाली शिवरात्रि की बड़ी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो हम कावड़ शिविर लगाते हैं उसमें रात के 24 घंटे हमारे वहाँ पे खाने की फैसिलिटी, मेडिकल की और सोने की व्यवस्था है हमारे पास। जो भी रात को आता है उसको खाना वगैरह सब कुछ वहाँ हमारे पास मिलता है। तो मेडिकल की क्या सुविधाएं रहने वाली है? रात के समय में इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइप। रात के समय जो इमरजेंसी यदि कुछ हो जाए तो वैसे हमारे आसपास के जो हॉस्पिटल हमने उनसे कॉन्टैक्ट करा हुआ है। नहीं तो जो फर्स्ट एड देनी होती है वो हम खुद दे देते हैं वहाँ पे। हमारे पास वहाँ डॉक्टर होता है 24 घंटे। 24 घंटे। हाँ, 24 घंटे होता है। मैं हर हर महादेव सेवा मंडल का सदस्य हूँ। और जैसा कि शहरवासियों को पता है कि हर साल हम कावड़ शिविर का आयोजन करते हैं सावन मास में, जो कि भोले बाबा को अति प्रिय है। और इसमें हमारी सेवाएं यही रहती हैं कि वैसे हमारी संस्था की बहुत वो करती है, संस्था हमारे कार्य करती है। जैसे कि दीपावली पे जैसे जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनके बच्चों को दिए, मोमबत्ती, पटाखे और खाने का सामान वितरित करते हैं। प्लस हॉस्पिटल में जाके चाय वगैरह का हर महीने उसका आयोजन किया जाता है।